स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीएमसी ट्रेड थ्योरी यानी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड थ्योरी का पार्ट 6 आज हम लोग करेंगे। इसके पहले 5 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के सारे नियमी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट सीरीज हम लोग कर लेंगे, हो सकता है तब तक लेकिन आपके एग्जामिनेशंस हो जाएं, बट आपको आगे की तैयारी में भी अगर आप कोई तैयारी करते हैं ड्राफ्टमैन सिविल से तो उसमें भी ये बहुत काम आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। लास्ट का एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आप ही के ट्रेड थ्योरी का है, बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 126 से करेंगे। 5 पार्ट में हम लोग 125 तक कर चुके हैं। चैनल पे प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई के हर एक ट्रेड की स्टडी की वीडियो, साथ ही साथ आईटीआई की जॉब्स और अप्रेंटिसशिप की अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पाइल। इस पाइल का आपको नाम बताना है, क्या है। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल, फ्रिक्शन पाइल, बैटर पाइल या एंड बेयरिंग पाइल। तो इसे कहा जाता है प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर दैट इज संक थ्रू वाटर ग्राउंड टू एक्सक्लूड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। नींव की खुदाई की प्रक्रिया के दौरान पानी को बाहर करने के लिए जमीन के माध्यम डूबने वाली संरचना के रूप में बनाई गई नींव को क्या कहते हैं। कॉफर डैम या डैम जिसे कहते हैं कॉफर डैम, अंडर रीम्ड पाइल फाउंडेशन, केसन या स्ट्रिप पैड फाउंडेशन। तो इसे कहा जाता है कैसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128, व्हिच मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल फॉर अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। सॉइल एक्सप्लोरेशन की कौन सी विधि 3 मीटर की गहराई के लिए उपयुक्त है। ओपन एक्सकेवेशन यानी खुली खुदाई, प्रोबिंग, वाश बोरिंग या आगर बोरिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोबिंग। ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा प्रीवियस पार्ट में भी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज सुटेबल डेप्थ ओपन एक्सकेवेशन मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल। देखिए फिर से वैसा ही, सॉइल एक्सप्लोरेशन की खुली खुदाई विधि कितनी गहराई के लिए उपयुक्त है, कितने के लिए उपयुक्त है, वो 1.5 मीटर के लिए। यहाँ पे क्या था आपका 3 मीटर के लिए कौन सी है आपकी, प्रोबिंग। ठीक है, ओपन खुदाई कहाँ तक के लिए है, 1.5 मीटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन इज एसेंशियल टू टेस्ट सॉइल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। मतलब डैम या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए मिट्टी की जांच के लिए सॉइल एक्सप्लोरेशन का कौन सा तरीका सबसे आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीप बोरिंग मेथड। कौन सा, डीप बोरिंग मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ बेड रॉक और स्ट्रेटम। मिट्टी की खोज का कौन सा तरीका आधार चट्टान या स्ट्रेटम की गहराई का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। सब सरफेस साउंडिंग मेथड, जियोफिजिकल मेथड, वाश बोरिंग मेथड या आगर बोरिंग मेथड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सब सरफेस साउंडिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, व्हिच मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल फॉर अ डेप्थ ऑफ 6 to 8 मीटर रेंज। साइट एक्सप्लोरेशन का कौन सा तरीका 6 से 8 मीटर गहराई के लिए उपयुक्त है। टेस्ट पिट यानी गड्ढे का परीक्षण, प्रोबिंग, आगर बोरिंग या वाश बोरिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगर बोरिंग। 133 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सॉइल ऑब्जर्वेशन मेथड बिलोंग्स टू सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। मिट्टी के अवलोकन की कौन सी विधि भूकंपीय अपवर्तन विधि से संबंधित है। तो वो विधि आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी, जियोफिजिकल मेथड या भूभौतिकीय विधि जिसे कहते हैं, वो आपका सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड से बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सॉइल ऑब्जर्वेशन मेथड बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। मिट्टी के अवलोकन की कौन सी विधि विद्युत प्रतिरोधकता से संबंधित है। डीप बोरिंग, वाश बोरिंग, भूभौतिकी या सब सरफेस साउंडिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूभौतिकी यानी जियोफिजिकल। 135 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम सेफ बोरिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ड रॉक विदाउट डिफेक्ट से इन टन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोष के बिना कठोर चट्टान की अधिकतम सुरक्षित बियरिंग क्षमता क्या होती है, 250, 270 या 300 या 330। तो राइट आंसर है 330 टन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 136 है, व्हिच मेथड ऑफ सट पाइल आर ड्रिवन इन द ग्राउंड एंड देयरफॉर द बेयरिंग बीसी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, पाइल को जमीन में संचालित करने की कौन सी विधि मिट्टी की बीसी बढ़ाती है। ड्रेनेज ऑफ सॉइल मेथड,
कंटिन्यूइंग सॉइल मेथड, कंपैक्टिंग सॉइल मेथड या ग्राउटिंग सॉइल मेथड? तो राइट आंसर है आपका कंटिन्यूइंग सॉइल मेथड। 137 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ इंप्रूविंग बीसी ऑफ सॉइल इज यूजफुल फॉर बियरिंग स्ट्रेटम इज मेट एट ग्रेटर डेप्थ? ठीक है, मिट्टी की बीसी को बेहतर बनाने के लिए अधिकतम गहराई पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पे अगर बियरिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी सॉइल की, तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड अपनाएंगे? ग्राउटिंग मेथड। ठीक है, बीसी मीन्स क्या है? बियरिंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग कोहेशन लेस सॉइल? कोहेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे मृदा अन्वेषण का कौन सा तरीका कम मिट्टी के परीक्षण के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे है ऑगर बोरिंग मेथड, सब सरफेस साउंडिंग मेथड, डीप बोरिंग मेथड या वास्ट बोरिंग मेथड? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सब सरफेस साउंडिंग मेथड जो है आपका कोहेशन लेस सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 139, व्हिच मेथड डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय रैंकाइंस फार्मूला? रैंकाइन के फार्मूले द्वारा मिट्टी की बियरिंग क्षमता का निर्धारण करने वाली कौन सी विधि यहाँ पे? मेथड ऑफ ड्रॉपिंग अ वेट यानी एक वजन छोड़ने की विधि, मेथड ऑफ लोडिंग, अरिथमेटिकल लोडिंग या एनालिटिकल मेथड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैंकाइंस फार्मूला मतलब आपका क्या है? एनालिटिकल मेथड है, विश्लेषणात्मक विधि है। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द जनरल वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेंज टू फाइंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? मिट्टी की बियरिंग क्षमता को खोजने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान क्या है इसमें? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी जो होती वो होती है 2 से 3। 141 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड इन केजी पर मीटर स्क्वायर फॉर ऑफिस एंड चर्चेज? कार्यालय और चर्चों के लिए किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में लगाया गया सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? 400, 350, 300 या 250? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 400 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द वेट रेंज ऑफ ब्रिक इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? जो ईंट की वजन सीमा है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कितनी होती है? तो वो होती है आपकी, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1600 से 1920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड मटेरियल इन किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर फॉर पब्लिक बिल्डिंग एंड डांस हॉल? सार्वजनिक भवन और डांस हॉल के लिए किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में अनुशंसित की गई सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? 500, 450, 400 या 350? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 500। अगला क्वेश्चन है 144, व्हाट द वेट रेंज ऑफ ड्राई अर्थ इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ड्राई अर्थ की वजन सीमा कितनी है? शुष्क भूमि की वजन सीमा कितनी है? 1000 से 1200, 1200 से 1300, 1300 से 1400 या 1410 से 1840? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1410 से 1840 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वजन कितना है? 2300, 2500, 2700 या 2800? तो राइट आंसर आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो वेट है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में वो है 2300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 146 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड इन किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर फॉर रेजिडेंशियल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग्स? आवासीय और अस्पताल भवनों के लिए किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में अनुशंसित लगाए गए सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या हैं? 400 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 250 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 300 या 350? राइट आंसर आपका यहाँ पे 250 यानी 250 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड इन किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर फॉर वर्क हाउस एंड बुक स्टॉल्स? कार्यगृह और पुस्तक स्टॉलों के लिए किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में अनुशंसित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? 800, 900, 1000 या 1200? राइट आंसर आपका 1000 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वेट ऑफ स्टील इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में स्टील का वजन कितना है? 7250, 7500, 7850 या 8000? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 7850 यानी 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका हो जाएगा किसका? वेट ऑफ स्टील। अब यहाँ बेसिकली जो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपको देखने को मिल रहा है ना, ये स्पेशली उसका है घनत्व। ठीक है,
1 मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, इतने स्टील का वजन कितना रहेगा, 7850 किलोग्राम रहेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, व्हाट द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड इन किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर फॉर हैवी वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे ये है ना, मीटर स्क्वायर मतलब है कि 1 मीटर लंबा चौड़ा इस टाइप का कोई है तो कितना किलोग्राम लोड ले सकेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा वो, उसका राइट आंसर आपका 750। जो वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज के लिए आपका रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड होता है वो कम से कम 750 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ फाउंडेशन इफ द फाउंडेशन डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ। यानी उस नींव का नाम क्या है अगर नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम है, तो उसे क्या कहेंगे, डीप फाउंडेशन, विल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन या सैलो फाउंडेशन। तो ऐसी नींव को या फाउंडेशन को हम कहते हैं सैलो फाउंडेशन, यानी उथली नींव। ठीक है, ये 150 क्वेश्चंस थे, ये है बोनस क्वेश्चन एंड इसका आंसर आप लोगों को जरूर करना है। तो आप लोग ABCD कौन सा राइट आंसर उसको बताइएगा। व्हाट द स्केल यूज्ड जनरली इन मैप्स, आमतौर पर मैप में प्रयुक्त पैमाने क्या हैं। ए है 1:10⁸, बी 1:10⁸, सी है 1:10⁸, या डी है 1:10⁵। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पे आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट, साथ ही साथ ITI की हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।